अब हम भारत के लिए इजराइल से आए उस फोन कॉल का विश्लेषण करेंगे जिसे देखने के बाद आपको गर्व महसूस होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 48 घंटे पहले भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को इजराइल से फोन आया था। यह फोन इजरायली रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अमीर बाराम की तरफ से किया गया था। आधिकारिक तौर पर इस बातचीत को लेकर सिर्फ इतना बताया गया कि ईरान और इजराइल के टकराव को लेकर दोनों अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है। एक बड़े युद्ध के दौरान दो देशों के बीच दो शीर्ष रक्षा अधिकारी सिर्फ हालात पर चर्चा के लिए बातचीत करें, यह हजम करना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दोनों अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली काफी हद तक नाकाम साबित हो रही है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई रक्षा प्रणाली ने अपना दमखम साबित किया। अगर कयास सही है तो भारत के किन डिफेंस सिस्टम में इजराइल की दिलचस्पी हो सकती है, ये समझने के लिए आपको हमारी अगली रिपोर्ट बेहद गौर से देखनी चाहिए। ये तस्वीरें हर भारतीय नागरिक को याद होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान से लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए थे, तब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन हमलों को नाकाम कर दिया था। इक्का दुक्का ड्रोन ही भारतीय धरती तक पहुंच पाए थे, बाकी सब आसमान में ही तबाह कर दिए गए थे। पाकिस्तानी हमले के खिलाफ भारत पर जो एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा कामयाब साबित हुआ था, उसका नाम है आकाश। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है। कई परीक्षणों के बाद इसे साल 2009 में सेवा में शामिल किया गया और जब पाकिस्तान से खतरा आया तो आकाश की मिसाइलों ने अपना दमखम दिखाया। खासकर पाकिस्तान के तेज रफ्तार वाले सुसाइड ड्रोन्स को गिराने में आकाश की बड़ी भूमिका रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश ने एक इतिहास भी रचा था। आकाश दुनिया का पहला ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बन गया था जिसने एक बार लॉन्च किए गए रॉकेट से 4 टारगेट मार गिराए थे। आकाश की मिसाइल की रेंज 45 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड 4000 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। एक आकाश डिफेंस सिस्टम में 4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 3 मिसाइल फिट की जाती है, यानी एक सक्रिय आकाश डिफेंस सिस्टम एक साथ 12 मिसाइल फायर कर सकता है। आकाश की सबसे बड़ी खासियत है कि यह डिफेंस सिस्टम 100 मीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को हिट कर सकता है। आकाश के साथ ही दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एक और एयर डिफेंस सिस्टम का दमखम देखा था। इस सिस्टम का नाम है D4। D4 एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, यानी इस सिस्टम के जरिए दुश्मन के अटैक और सुसाइड ड्रोन्स को हवा में ही खत्म किया जा सकता है। D4 सिस्टम 4 सिद्धांतों पर काम करता है। यह सिद्धांत है ड्रोन, डिटेक्ट, डेटर, डिस्ट्रॉय। यानी पहले ड्रोन के खतरे का पता लगाओ, शत्रु के ड्रोन की लोकेशन पता करो, हो सके तो ड्रोन को गिरने से रोको और आखिर में ड्रोन को तबाह कर दो। इस सिस्टम को DRDO ने बनाया है और यह सॉफ्ट और हार्ड किल का काम करता है। सॉफ्ट किल का मतलब है कि आते हुए ड्रोन को जाम कर देना और ड्रोन अपने आप गिर जाए। हार्ड किल का मतलब है शक्तिशाली लेजर किरण से ड्रोन को हवा में ही जला देना ताकि वो जमीन पर धमाका न करता। सामरिक जगत में कहा जाता है कि हर युद्ध हथियारों की टेस्टिंग की जमीन होती है, यानी युद्ध में ही हथियार की क्षमता का पता चलता है। लेकिन भारत के D4 एयर डिफेंस सिस्टम ने एक आतंकरोधी अभियान के जरिए दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। आर्मीनिया और सूडान जैसे देश भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुके हैं। ताइवान ने भारत से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। हो सकता है भारतीय हथियारों की क्षमता और खरीदारों की लिस्ट देखकर इजराइल भी भारत से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का इच्छुक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद शायद आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर जिस इजराइल को एयर डिफेंस का बादशाह कहा जाता है, इजराइल के जिस आयरन डोम की तारीफों के कसीदे दुनिया भर में पढ़े जाते हैं, उस इजराइल को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी क्यों है? अब हम आपको इस सवाल का पूरा जवाब और गणित बताते हैं, जिसे आपको गौर से देखना और समझना चाहिए।
12 जून से लेकर अब तक ईरान ने इजराइल पर तकरीबन 400 मिसाइल दागी, जिनमें से 40 इजराइल में अपने टारगेट्स पर गिरी। इसका सीधा मतलब है ईरान ने मिसाइल हमलों में 10% की कामयाबी हासिल की। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 6000 मिसाइल हैं। अगर 10% की वर्तमान दर से हिसाब लगाएं तो इजराइल में ईरान तकरीबन 600 टारगेट हिट कर सकता है, जो क्षेत्रफल में छोटे इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आयरन डोम पर जब ईरानी मिसाइल और ड्रोन का दबाव बढ़ा तो इजराइल अपने एरो एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हुआ। एरो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का उत्पादन काफी महंगा है। अगर इजराइल को ज्यादा तादाद में इन मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा तो ये इजराइल के ऊपर आर्थिक दबाव भी बढ़ा सकता है। शायद इसी वजह से इजराइल की नजर भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर होगी, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम लागत में कम है और मारक क्षमता में अधिकतम साबित